हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको करना पड़ेगा आपको इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप पहले क्वेश्चन का अगर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। ओके, नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, पर उससे पहले थ्री स्टेटमेंट्स वी विल सी हियर। The first thing is that presently the world has been experiencing a fourth global coral bleaching event. Okay, so abhi tak, like if you see here, currently the world is under the fourth global coral bleaching event. Okay, तो bleaching ये देखो आप, ठीक है। Second important is the second such global coral bleaching event is limited to the Pacific and the Indian Ocean. Okay, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में ये ब्लीचिंग इवेंट इट्स लाइक लिमिटेड, राइट, इससे बाहर नहीं है। थर्ड इज राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले कौन से स्टेज पे है, ओके, फ्रॉम वेयर इट इज, इसका जो एरिया है वो क्या है, एंड थर्ड इज इसका रीजन क्या है। ओके, एक आंसर बन गया। तो आपके एग्जाम में अगर ये बताऊं मैं, आपको मेंस में भी आ सकता है ये टॉपिक। अगर आप देखो तो आपको मेंस में भी आ सकता है ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एंड एक्सप्लेन दिस। ओके, तो यहां से अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया है और यहां से आपने 3-4 पॉइंट्स जो आपके क्विज में है उसको भी अगर आपने उसको लिखा उधर, और डायग्राम जो मैंने दिया है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा रफली भी आपने एक्सप्लेन किया, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। बाकी की चीजें तो आप ऐड ऑन कर ही सकते हो वहां पे, राइट। अब आप एक्सप्लेनेशन में देखो, द फोर्थ ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग वाइडेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ओके, नाउ एग्जैक्टली ये होता क्या है, रेफर्स टू द लार्ज स्केल अकरेंस व्हेन द कोरल रीफ्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ब्लीचिंग ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफन ड्यू टू द चेंज इन। तो ये वर्ड्स याद रखना है, शॉर्ट पीरियड, कोरल लीव्स एंड ब्लीचिंग। ओके, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्पेशली एलिवेटेड सी टेम्परेचर। तो आप देख लो यहाँ पे, दिस इज द फोर्थ, द फॉलोइंग, पहला ये आया 98 में, 2010 में, एंड देन 2014-17 एंड लास्ट इट इज, तो लास्ट जो सेकेंड वन है वो 10 ईयर तक चला। ओके, नाउ दिस इज सेइंग द न्यूज इज, तो अभी फोर्थ वाला है, इट इज गोइंग मोर देन दैट, राइट। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। नाउ अगर आप देखो ये लेटेस्ट, अगर आप मैप देखोगे 2024 मई तक का, तो ये इवेंट्स देख लो आप, है ना। कोरल रीफ वॉच के अंदर है स्ट्रेस, आप देख लो अलर्ट लेवल कितने ये इस जोन में कितने हैं, देखो सारे उसी जोन में है। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो ये नो स्ट्रेस, तो ये बहुत माइन्यूट सा रह गया ये सब बिल्कुल एरिया। अदरवाइज आप देखो इट्स लाइक कंप्लीटेड एंड 99% ग्लोबल एरियाज इन अटलांटिक ओशन। तो आपका जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है ना, पहला करेक्ट है। और थर्ड आपने देखा ही, why it is happening is elevated sea temperature, मतलब rising global temperature, it's a automatic, like it's like kind of obvious, right? So आपका जो आंसर है इसमें, that is answer is D, 1 and 3, second is incorrect, first and third are correct। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में भी, इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप क्विज यहाँ करते हो ना, तो हियर द क्विज आर नॉट समथिंग लाइक कि बस आपको स्टेटमेंट वाइज, ये जो डायग्राम है ना, ये इसको ढूंढने में वक्त लगता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ इजीली आर्टिकल के नीचे मेंशन होता है, राइट। यू गो टू द डिफरेंट कोरल अलायंस एंड ऑल, वहाँ पे आप इवेंट्स देखते हो क्योंकि वहाँ पे तो होगा ही, एंड देन यू सर्च फॉर द रियल डायग्राम्स। अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा ये देखने के बाद। ओके, एज ऑफ 20 अगस्त 75% ऑफ द कोरल रीफ्स वर्ल्ड हैज बीन इम्पैक्टेड बाय द ब्लीचिंग लेवल स्ट्रेस सिंस जनवरी। तो बिल्कुल करेंट, इट्स लाइक न्यूज एंड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट। अब आप देखो दूसरा स्टेटमेंट, अगर आप देखो दूसरा जब क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट। आप देखो कोरल्स, अगेन एग्रीकल्चर। तो मेरे लिए इट्स वेरी, इफ यू सी इन माई टेस्ट सीरीज, जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे, राइट, दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी डूइंग, दे नो वेरी वेल, जो कर रहे हैं, जब हमारा अभ्यास होता है, जब most of the question you will see very related to the environment, because ecology, environment, science tech, biodiversity, it's all questions are coming from the current aspect जो चल रहे हैं events।
किसी कंट्री में वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, कहीं पे फेमिन हो, तो इट्स ऑल क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देयर एंड आपको करना पड़ेगा ना। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द वाटर स्कैरसिटी इन एग्रीकल्चर, वसाग, ओके, बिल्कुल। ये कहाँ पर, अब वाटर की बात कही है तो इट्स लाइक आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट कर सकते हो, जस्ट टेल मी। वाटर रिलेटेड अगर आप देखो, एक बार आप देख लो तो हम यूएनईपी में भी एनवायरमेंट की बात होती है। अच्छा, UNFCCC में नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे मेजरली हम क्लाइमेट की ही बात कर रहे होते हैं, कार्बन एमिशंस वगैरह, तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। बट UNEP एक ऑप्शन बनता है। देन अनदर बॉडी विच कैन कम इनटू द पिक्चर, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ग्लोबल फिनोमेना द वाटर स्कैरसिटी की बात हो रही है इन एग्रीकल्चर। तो आप देखो, एक फूड एंड जो FAO जिसका आंसर इसका ये है, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये एक बॉडी आ सकती है। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आप देखो, वहाँ पे बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है, यूनाइटेड नेशन UNDP की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सूट नहीं करेगा। देन व्हाट बॉडी कैन कम हियर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, WMO नहीं होना चाहिए। देन वी हैव लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना, वर्ल्ड बैंक वगैरह। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कभी कभी आप किसी के साथ मिलके करता है रिपोर्ट, आई हैव सीन दैट, ओके ना। वाटर स्कैरसिटी एग्रीकल्चर WHO भी नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक वैलिड टाइप का होना चाहिए, राइट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर, अगर आपको आंसर में अगर ये स्टेटमेंट में ये मिले एंड यू कैन रिलेट विद दिस, तो आप जरूर टिक करके आना। डोंट स्किप सच क्वेश्चंस, बिकॉज ये मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस, मिनिमम लेवल ऑफ गेस वर्क है जो आप यूज करने वाले हो। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद तो फिर आसान नहीं होगी चीजें, राइट। सो दिस इज व्हाट ना। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो यहाँ पे, तो इट्स लाइक इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, तो अगर इंडिया इसका पार्ट है तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी, ओके। नाउ इफ यू सी हियर, member countries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, okay, and partners of the Global Framework on the Water on October 7 adopted the Rome Declaration of the, तो ये भी आपको Rome Declaration was recently in use for the water scarcity in agriculture and the WASAG body, ये भी करना। अब WASAG को थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए, इट्स ऑल अबाउट द टैकलिंग दिस। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट में कुछ गलत होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज यूजिंग वाटर फॉर द बेटरमेंट एग्रीकल्चर। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो, इंडिया इज अ पार्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब तीसरा भी वाटर से, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो आप देखो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, दिस नेशनल वाटर अवार्ड्स, राइट। अब यहाँ पे देखोगे आप, what does award do? It aims to encourage the adopting the innovative practice of groundwater augmentation by the rainwater harvesting, okay? तो बेसिकली ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो ये एक नेशनल वाटर अवार्ड्स का एम है। तो वाटर से रिलेटेड अगर हम नेशनल मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ग्राउंड वाटर का इशू है, तो समहाउ दिस स्टेटमेंट यू शुड ऑल्सो मार्क इट करेक्ट। यहाँ पे आपको गलत, इसको आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, ओके, बिकॉज नेशनल वाटर अवार्ड सम एक्सेप्शनल वर्क, राइट। तो आप कोई भी डायरेक्शन में कोई वाटर का यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, राइट। नाउ क्राइटेरिया फॉर द नेशनल वाटर इज फॉर्मुलेटेड फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं है, स्टेट के लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है, स्कूल्स के लिए अलग है, इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सबसे पहले नेशनल वाटर अवार्ड्स किन किन को कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। स्टेट के अंदर आता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या सिर्फ स्टेट को होता है, सिर्फ स्कूल्स के लिए बना है। तो ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आना चाहिए, राइट। अब आप इसका देखो, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया है। कब शुरू हुआ ये अवार्ड्स देख लो आप, 2007 में ही शुरू हुआ है, और अभी तक आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, कितने अटेम्प्ट्स आपके निकल गए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 5th नेशनल अवार्ड्स वाज अनाउंस रिसेंटली, और इसमें अच्छा ये चीज़ देख लो, कैटेगरी जो है ना ये सबके लिए अलग अलग है। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको कि ये जो आपका एक इंडस्ट्री के लिए जो क्राइटेरिया है इन्होंने ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखो कि स्कूल्स के लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट के लिए देखो। अच्छा, इस साल जो उड़ीसा को नंबर 1st रैंक, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उनको ये चीज़ का याद कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि उनका स्टेट इसमें है कि नहीं, ओके। जो रीजनल लेवल, थोड़ा ब्लॉक लेवल पे एग्जाम्स छोटे मोटे दे रहे हैं, उनको इनके अंदर भी जाके डिस्ट्रिक्ट को भी देखना पड़ेगा, और उड़ीसा में भी आपको देखना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आप जाके एनरोल, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह किया है तो आपको लिंक PDF भी मिलेगा इन सब का, तो तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए अच्छे से। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, C 1 and 2,
दोनों सही है. Make sure you are learning, every day you are learning every single thing I am teaching you. Nobody is going to teach you regarding prelims examination in such a comprehensive way. आप लिख के ले लो. Okay, this is what the today. We will see next important questions tomorrow.